कलाम खुदा पैदाइश पहला बाब पहली आए तो खुदा ने इब्तदा में ज़मीन व आसमान को पैदा किया। रोमियो 3 बाब की 23 आयत, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। यूहन्ना 8 बाब की 4 आयत, यीशु ने उन्हें जवाब दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है। खुदा ने हमें बनाया लेकिन हम उसे नहीं जानते और उससे दूर हैं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी गुनाह आलूदा है। हमारी ज़िंदगियों का खुदा के बगैर ना तो कोई मानी है और ना मकसद। हमारी रूहानी और जिस्मानी दोनों ज़िंदगियों का अंजाम मौत है। रूहानी मौत का मतलब है खुदा से दूरी और जिस्मानी मौत जिस्म की तबाही है। अगर हम अपने गुनाहों में मर जाते हैं तो रूहानी तौर पर खुदा से अलग हो जाते हैं और हमारा अंजाम जहन्नम है। हम किस तरह अपने गुनाहों से बच सकते हैं और खुदा की तरफ रुजू कर सकते हैं? हम अपने आप को नहीं बचा सकते, लेकिन एक गुनहगार शख्स के लिए मुमकिन नहीं है कि वो अपने गुनाहों से बच सके। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई डूबता हुआ शख्स अपने आप को नहीं बचा सकता। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई डूबता हुआ शख्स अपने आप को नहीं बचा सकता, ना ही दूसरे हमें बचा सकते हैं, क्योंकि हम सब गुनाह आलूदा हैं। जैसे एक डूबता हुआ शख्स दूसरे डूबने वाले को नहीं बचा सकता, दोनों की मदद की ज़रूरत है। हमें एक ऐसे शख्स की ज़रूरत है जो बग़ैर गुनाह के और पाक हो, जो हमारे गुनाहों को धो सके, हमें गुनाहों से बचा सके। सिर्फ एक पाक शख्स ही हमें बचा सकता है। हम किस तरह उस गुनाह आलूदा दुनिया में गुनाहों से पाक शख्स को तलाश कर सकते हैं? आए खुदा के कलाम में से देखते हैं। रोमियो 6 बाब की 23 आयत, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदा में यीशु मसीह में हमेशा की ज़िंदगी है। यूहन्ना 3 बाब की 16 आयत बयान करती है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। मती पहले बाप की 23 आयत बयान करती है, देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेंगे, जिसका मतलब है खुदा हमारे साथ। यूहन्ना 8 बाब की 23 आयत बयान करती है, उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ। तुम दुनिया की हो, मैं दुनिया का नहीं हूँ। मरकस पहले बाब की 11 आयत बयान करती है, और आसमान से आवाज़ आई, तू मेरा प्यारा बेटा है, तुझसे मैं खुश हूँ। यूहन्ना 8 बाब की 36 आयत बयान करती है, बस अगर बेटा तुम्हें आज़ाद करेगा तो तुम वाकई आज़ाद होगे। यूहन्ना 3 बाब की 3 आयत, यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को नहीं देख सकता। यूहन्ना पहले बाब की 12 आयत बयान करती है, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने हमें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाए हैं। सो मेरे अजीज़ों, आए यीशु मसीह पर ईमान लाएं, अब्दी और हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन जाएं। आमीन।